हेलो स्टूडेंट, मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन 5 ईयर के जो क्वेश्चन बचे हुए वो करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, dy अपॉन में dx ज्ञात करो। dy अपॉन में dx का मान ज्ञात करो जब y का मान y इज इक्वल ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस 10x ये हो। अब देखो dy अपन में dx को देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें बंदा क्या पूछ रहा है आपसे। एग्जामिनर ने एजुकेशन दिया, अवकलन पूछ रहा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। इसको समीकरण नंबर 1 वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस 10x हो गया। यहाँ पे देखो भी ये dy अपॉन में dx। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी d अपॉन में dx u अपॉन में v पूछ लिया जाए तो उसका अवकलन कैसे करते हैं अपन, नीचे वाले की स्क्वायर और नीचे वाला वैसे का ऐसा d अपॉन में dx, u का अवकलन माइनस ऊपर वाला वैसे का ऐसा d अपॉन में dx नीचे वाले का अवकलन। सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ बनेगा dy अपॉन में dx, क्या करेंगे नीचे वाले की स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का अवकलन और ऊपर वाला वैसे का वैसा एंड नीचे वाले का अवकलन प्लस 1 माइनस 10x। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट ही देख लो भाई, हमें पता है dy अपॉन में dx, यहाँ पे देखो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x बाहर था, इसको सीधा डायरेक्ट रख दो। 1 एक का अवकलन 0, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10x d अपॉन में dx, एक का अवकलन 0, 10x का sec स्क्वायर x बाहर माइनस, तो माइनस sec स्क्वायर x। अब देखो माइनस माइनस बाहर आएगा तो इसमें अपन क्या कर देंगे, ये हो गया प्लस, यहाँ पे बच गया sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10x की पावर 2। इतना कर दो फिर भी सही है। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो dy अपॉन में dx, यहाँ पे भी sec स्क्वायर x है, यहाँ पे भी sec स्क्वायर x है, क्या कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x और अपॉन में 1 माइनस 10x की पावर 2। ये आपका हो गया अभी अवकलन, समझो आ गया। बस इतना कर दो वो फिर भी सही है। आपसे क्या सिर्फ अवकलन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्रेमर नियम द्वारा हल करो। क्रेमर नियम द्वारा हल करो। क्रेमर नियम द्वारा हल करो। क्वेश्चन आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2z बराबर 7 और 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको क्या क्रेमर नियम से हल करना है। इसको रख दो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3। सबसे पहले बनाएंगे अपन डेल को। डेल कैसे बनाएंगे, x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, x का गुणांक 3, y का गुणांक 1, y का गुणांक y है नहीं तो 0, y का गुणांक 1 और यहाँ पे z का गुणांक 1 1 1। इतना समझो आ गया। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, बस भाई
R1 के सापेक्ष, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो डेल इज इक्वल टू, एक बार आ गया अंदर, क्या बच गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 0 1 1 1 -1 बाहर आ गया, किसका छोड़ दिया, 1 3 1 1, ठीक है, प्लस का 1 बाहर आ गया, क्या बच गया, 1 0 3 1, इसको जब सोल्व करेंगे 1 बाहर है, एक का 0 के साथ 0 किया, -1 एक का 1 के साथ किया, माइनस का 3 +1, एक का 1 के साथ किया, -0, 3 का 0 के साथ किया 0। अब देखो बाहर 1 है, माइनस के साथ करें तो -1, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस के साथ करें तो प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 और 2 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ये डेल का मान आ गया। उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, डेल 1 का मान। डेल 1 के मान में क्या करेंगे, x वाले स्थान पे अपन क्या करेंगे, ये वाले 6 7 12 और बाकी एग्जिटिव वैसे रख देंगे भी, 1 0 0 1 1 1, इतना समझ आ गया। यहाँ पे वापस आई, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सबसे पहले देखो 6 को बाहर रख दिया, क्या बचेगा, 0 1 1 1 -1 को बाहर रख दिया, क्या बचा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 1 प्लस का 1 बाहर रख दिया, क्या बचा, 7 0 12 1, इसको देखो भी जब सोल्व करें, 6 एक का 0 के साथ किया 0 -1 -1 7, एक का 7 के साथ किया 7, माइनस के 12 एकम 12 +1, एक का 7 के साथ किया 7, 12 का 0 के साथ किया -0, ठीक है। तो यहाँ पे 6 -1 प्लस का 7 और माइनस के 12, अब यहाँ पे देखो माइनस का 12 और प्लस का 7, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा हमारे पास में 5, ठीक है, प्लस का 1 7, जब सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 6 माइनस प्लस का 5 प्लस का 7, यहाँ पे माइनस का 1 तो कितना बच गया, 6, ठीक है। किसका, डेल 1 का मान हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल 2 का मान। डेल 2 के मान के लिए अपन D1 6 7 12 को 2 नंबर पे रख देंगे, 1 1 3 6 7 12 1 1 1, वापस वही क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या, 1 को बाहर रख दिया, क्या बचा, 7 12 1 1 -6 को बाहर रख दिया, क्या बचा, 1 1 3 1 प्लस के 1 को बाहर रख दिया, क्या बचा, 1 7, ठीक है। जब सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 माइनस के 12 माइनस का 6 बार है, 1 माइनस का 3 प्लस का 1, 12 -7 21, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का 7 माइनस का 12, कितना बचा, माइनस का 5 माइनस के 6 बाहर है, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस के 2 प्लस का 1, यहाँ पे देखो भी प्लस के कितने थे, 12 और माइनस के 21, प्लस के 12 माइनस के 21, तो कितना बच गया, माइनस के 9, ठीक है, माइनस के 9। अब सोल्व करेंगे तो देखो 1 को माइनस किया, माइनस का 5 6 दूनी 12 प्लस के माइनस प्लस माइनस के 9। अब यहाँ पे देखो माइनस का 5 और माइनस के 9, माइनस के 14 प्लस के 12 तो माइनस के 2, ठीक है। डेल 2 का मान आ गया। अब अपन निकालेंगे डेल 3 का मान। डेल 3 के मान के लिए क्या, जो ये वाला मान लास्ट में रख देंगे, 6 7 12, ठीक है। और पहले वाले दो सेम रखेंगे, 1 1 3 1 0 1, वापस वही R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या, 1 को बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा, 0 1 7
12 माइनस 1 को बाहर रख दिया, क्या बचा 1 3 7 12 और प्लस के 6 को बाहर रख दिया, क्या बचा 1 0 3 1। यहाँ पे देखो 1 को बाहर के 12 को 0 के साथ किया 0 माइनस के 7 माइनस का 1 बाहर है 12 माइनस के 21 प्लस का 6 बाहर है 1 माइनस के 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई ये माइनस का 7 माइनस के 9 बचे माइनस माइनस प्लस और प्लस का 6। अब यहाँ पे देखो भाई प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7 और माइनस का 9, कितना बच गया प्लस के 2 और 6 8। अब यहाँ से डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान हमारे पास में निकल गया। अब निकालें x का मान। x के मान के लिए सूत्र क्या था डेल 1 अपॉन में डेल 1 का मान कितना आया था हमारे पास में वो 6 अपॉन में डेल का मान कितना आया था 2 2 3 6। y का मान निकालेंगे डेल 2 अपॉन में डेल 2 का वैल्यू आई थी माइनस का 2 और डेल का 2 2 एकम 2 माइनस का 1 और z का मान निकालेंगे डेल 3 अपॉन में डेल 3 का मान कितना आया था हमारे पास में 8 और डेल का मान 2 2 चौके 8। मतलब क्रेमर नियम में हमें यही करना होता है कि x y और z के मान निकालने होते हैं। ये सूत्र याद रखने। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये आपका। चलो इसको साफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका फलन का भी, फलन को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। फलन के क्वेश्चन क्या थे, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 है, तब f0 व f2 के मान ज्ञात करो, 2 के मान ज्ञात करो। अब ये फलन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे नोट कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2 नोट कर लिया। अब f(0) का मान ज्ञात करना है ना, तो मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना कर देंगे 0 माइनस 2 0 की स्क्वायर 0 0 को 2 से किया 0, उत्तर कितना आ गया माइनस का 2 बचेगा। अब आपको दिखा देता हूँ कि सर 0 की स्क्वायर 0 पहले 2 इंटू 0 0 माइनस का 2, उत्तर आ गया माइनस का 2। ठीक है, कोई इसने आपसे बोल दिया था f(2) का मान याद करो, तो f(2) का अर्थ क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रख देंगे 2 माइनस 2 2 की स्क्वायर 4 2 2 4 माइनस को 2 4 4 8 माइनस को 2 कितने आ गए 6। इस तरीके के क्वेश्चन है फलन के, कर लोगे। हो गए भाई। अब एक क्वेश्चन आपका कि यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 तथा जी एक्स बराबर x माइनस 3, ठीक है, एफ एक्स बराबर ये और जी एक्स बराबर 3, तब f माइनस जी एक्स का मान याद करो। तो सबसे पहले तो देखो ये चीज दी हुई है कि दिया
हुआ है। गिवन है आपके पास में एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की पावर 2 प्लस 1 और g ऑफ x बराबर आपके पास में दिया हुआ है x माइनस 3। अब क्या सिद्ध करना है? क्या सर सिद्ध ये करना है कि f ऑफ f माइनस जी एक्स का मान अब ये सिद्ध करना है सर। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। f माइनस जी गुणा में x है, ठीक है, तो x इसके साथ भी गुणा और इसके साथ भी गुणा होगा, तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। समझ आ गया? ये दिया हुआ है। अब कहते करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना। f ऑफ x का मान कितना था? 2x की पावर 2 प्लस 1 माइनस जी ऑफ x का मान कितना था? x माइनस 3। 2x की पावर 2 प्लस का 1 माइनस का 3, तो कितना बचा? अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस 3, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस का माइनस का 2 और ये आपका उत्तर आ गया। यही है। एक क्वेश्चन दिया हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, इसका मान बताओ। इसका मान है 1 होता है भी, ठीक है। नोट कर लो प्लीज। पहले वाले दोनों पेपर करवा दिए थे आपको। यू वी का सूत्र है, कर लोगे यू डॉट वी वाला हो जाएगा। एक हाँ ऐसे ही फलन का क्वेश्चन आ गया। कि सेक्स स्क्वायर एक्स काफ़ी बार पूछा गया। सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका समाकलन बताओ। इसका समाकलन 2-3 बार पूछा गया अभी, तो इसको कर लेना। क्या होता है? 10x प्लस में c, तो इतना ही होता है इसको। चलो तो मैं थोड़ा सा ना इसका नॉलेज आपको बता देता हूँ। लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, वो देखो। क्वेश्चन आपका है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका मान बताओ। अब हमें पता है कि इसमें अगर डायरेक्ट x के स्थान पर अपन 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 4, यहाँ पे कुछ 0/0 ऐसा कुछ मान प्राप्त हो जाएगा जो एक अनिर्धारित मान है। अब इसका मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर, कुछ ऐसी संख्या जिसको गुणा करे तो 3x की स्क्वायर आ जाए, जोड़े या घटाए तो ये आ जाए, तो माइनस का 3x माइनस का x प्लस में 3,
ठीक है, माइनस के 4x को ये लिख दिया, और एक्स स्क्वायर तो माइनस जो जोड़े या घटाए तो माइनस का 3x आ जाए, और सॉरी गुणा करें तो माइनस का 3x की स्क्वायर आ जाए, या जोड़े और घटाए तो कितना आ जाए 2x। तो इसमें देखो प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया, यही बचेगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो 3x की स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन ले लेंगे, ऊपर कितना बचेगा x माइनस 3, -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेंगे x माइनस 3, नीचे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 3, -1 कॉमन ले लेगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। थोड़ा सा और सोल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी x माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया सर x माइनस 1 बच गया, ठीक है, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया सर x माइनस 1 बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्वेश्चन आपका बच गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3, बस सीधा कुछ नहीं, लिमिट रखने पर जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रख दो, 1 माइनस का 3, 1 प्लस का 3, माइनस के 2 बटा में 4, ठीक है, सॉरी माइनस का 1 बटा में 2, जिसका आंसर आ गया। इसको उस दूसरे सूत्र से भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या, ऊपर वाले का अवकलन, सेकंड टाइप और देख लो, अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो सेकंड है k/p की लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4 का अवकलन 4, और x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0, सेम वही x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस का निशान है, 2x का अवकलन 1 और 3 का 0। अब ये 0 इसे लिखो चाहे लिखो मत, 4 को 1 के साथ गुणा किया 4, 2 को 1 के साथ गुणा किया 2, बस ये। अब सीधा लिमिट पुट कर दो, ये लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस के 4, 2 × 1 प्लस के 2, तो 2 में से 2 प्लस के माइनस के 4, तो ऊपर माइनस का 2 बच गया, 2 1 2 2 और 2 4, तो -1 बटा में 2, सेम उत्तर आ गया। नोट कर लो इसे। y = sin थीटा और x = cos थीटा, तब dy/में dx का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, y बराबर sin थीटा को समीकरण नंबर 1 रख दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष क्या करना आगे, हाँ dy/में थीटा, तो ये हो जाएगा dy/में d थीटा इज इक्वल टू d/में d थीटा साइन थीटा, dy/में d थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है भाई, बता दो, कोस थीटा होता है सर, बस। x इज इक्वल टू क्या आपका कोस थीटा, समीकरण नंबर 2, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/में d थीटा, d/में d थीटा कोस थीटा, सॉरी थीटा, dx/में d थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का अवकलन क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है। कुछ नहीं करना, इसको समीकरण नंबर a रख दो, इसको समीकरण नंबर b रख दो, समीकरण a भाग में समीकरण b,
यहाँ पे क्या करेंगे सर, डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस है, सॉरी ये कोस थीटा था ऊपर, कोस थीटा ये माइनस है, साइन थीटा आ गया, थीटा से थीटा कैंसल, क्या बच गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा साइन क्या होता है कोट, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, ये माइनस का निशान यहाँ पे लिख दिए, नोट कर लो भाई, हो गया। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया, y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 10 है, तब डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, बस y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 10 को समीकरण नंबर 1 मान लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 10। एक सूत्र होता है डी अपॉन में डी एक्स की पावर n का, क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, कुछ नहीं, पूरे को अंदर वाले को x मान लो एक बार, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 10 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 9 डी अपॉन में डी एक्स 3x की पावर 2 प्लस 1, बस। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 10 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 9, अंदर का करेंगे तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं सर, डी अपॉन में डी एक्स 3x की पावर 2 प्लस डी अपॉन में डी एक्स 1, ठीक है। दोबारा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 10 बार आ गया, 3x की पावर 2 आ गया प्लस 1 की पावर 9 आ गया, यहाँ पे देखो 3 अचर है, 3 बार आ गया, डी अपॉन में डी एक्स अंदर क्या बचे एक्स की पावर 2 प्लस 1 का 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, बस लास्ट आपका उत्तर आ गया 10 3x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 9 और 3 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x को 3 से गुणा करेंगे तो ये था 3 इंटू 2x बचेगा, लेकिन इसको करें तो कितना हो जाएगा 6x, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। इसको कर लो, समाकलन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए है ना, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अवकलन से बनते हैं समाकलन, अवकलन से क्या बनते हैं समाकलन, कैसे सर, पहला सूत्र हमने पढ़ा था डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर n, क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, समझाया। लेकिन जब समाकलन में x की पावर n dx करते हैं तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। दूसरा d अपॉन में dx, log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन में x, लेकिन 1 अपॉन में x dx क्या होता है log x प्लस में c। इसके बाद में d अपॉन में dx, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x dx क्या होता है e की पावर x प्लस में c, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर d अपॉन में dx, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log e a, लेकिन a की पावर x dx का समाकलन क्या होता है a की पावर x अपॉन में log e a प्लस में c, इतनी चीज़ें ध्यान रखना भी। 5 नंबर पे d अपॉन में
dx। ठीक है, किसी भी अचर का अवकलन 0 होता है, ठीक है, लेकिन अचर का अवकलन क्या होता है x प्लस सी। मतलब 6 नंबर पे देखो डी अपॉन में डी एक्स। सर एक का अवकलन क्या होगा 0, डी एक्स बराबर एक का अवकलन क्या होगा x गुणा 1 प्लस में सी या x प्लस सी। ठीक है, 7 नंबर पे डी अपॉन में डी एक्स। एफ एक्स को अपन एफ डैश एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, लेकिन एफ एक्स डी एक्स को अपन एफ एक्स प्लस सी से दर्शाते हैं। ये बेसिक सूत्र थे भी, ठीक है। उसके बाद में देखो कल वाले लेक्चर में करवाई दिए थे क्या, मेरे को ये तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। सर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और मेरे को ये बताओ कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। अब मेरे को ये बताओ कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, कोसेक एक्स का अवकलन होता है सर माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, तो कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये समाकलन बेसिक है जो क्वेश्चन में लगभग बहुत बार पूछे जाते हैं, समझा आ गया। उसके बाद में देखो भाई इस वाले पार्ट को मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ समाकलन के सूत्रों पे ध्यान रखना है। अवकलन के सूत्र तो हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी बार किए हुए हैं, ठीक है, कि हमें सर साइन का मिल गया, कोस का मिल गया, टेन का तो नहीं मिला, कोट का तो नहीं मिला। अगर कोई आपको ये बोल रहे सर टेन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन होगा क्या, अब इसका समाकलन होगा क्या, ये हमें बनाने पड़ते हैं, होते नहीं, बनाते किन से अवकलन से। तो कोई ऐसी संख्या जिससे अपन टेन एक्स का समाकलन बना ले। हाँ एक देखो y इज इक्वल टू log cos x आ जाए, y इज इक्वल टू log cos x। इसका जब अवकलन करें तो इसका बन गया सर dy अपॉन में dx, इसका करें तो d अपॉन में dx log cos x। सर कैसे करें, log x का क्या था 1 अपॉन में cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो सर इसको तो साइन x अपॉन में cos x भी लिख सकते हैं सर। हाँ माइनस का टेन x आ गया, मतलब जब टेन x का समाकलन करेंगे तो ये माइनस कहाँ पे चला जाएगा इसके आगे, तो क्या होता है माइनस log cos x प्लस सी। अवकलन से समाकलन बनते हैं, समझ आ गया। कोई आपको ये बोले हाँ चलो ठीक है आपने टेन का बता दिया, आप कोट का और बता दो, क्या कोट एक्स डी एक्स सेम वैसे ही बनाते हैं जैसे log cos x है ना, y इज इक्वल टू log साइन एक्स। देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन में डी एक्स log साइन एक्स है ना, तो log साइन एक्स सर log साइन एक्स का एक बटा साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस बटा साइन कोट एक्स। शाबाश, यहाँ से मतलब सर इसका समाकलन ये होता है, क्या होता है log साइन एक्स प्लस सी। समझ आ गया। उसके बाद है चलो ठीक है सर, अब साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सर सेक एक्स का सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स डी एक्स बनता कैसे वो देखो, y इज इक्वल टू अगर अपन कर दें y इज इक्वल टू अपन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स कर दें, तो इसका जब अब अवकलन करेंगे
तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1 में सर सेक एक्स प्लस 10x नीचे आ गया, ऊपर वाले का सर सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस सेक एक्स डॉट 10x होता है सेक एक्स का, प्लस टेक इसका होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा सेक एक्स प्लस 10x प्लस सेक एक्स, ठीक है। नीचे क्या बच गया सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। इससे ये कैंसिल, मतलब सर इसका तो ये होगा फिर, हाँ भाई क्या हुआ log सेक एक्स प्लस 10x प्लस में c, समझ आ गया। अब क्या बच गया कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का भी सेम इसी तरीके से होगा, क्या करेंगे तो ध्यान से देखो कोसेक एक्स dx, इसका क्या करें सर, तो कोई भी ऐसा फलन y इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और इसके आगे है log, इसका अवकलन क्या करेंगे, इसका अवकलन ये होगा सर एक नीचे आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स आ गया, ठीक है सर। कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, कोट एक्स का होता है सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है सर, ऊपर से कोसेक कॉमन आ रहा है, कोसेक कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, अंदर सर कोट एक्स माइनस का कोट एक्स बच गया सर, ठीक है। और प्लस का कोसेक एक्स ये बच गया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है सर कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, सॉरी माइनस कोट एक्स। अब बताओ यहाँ पे माइनस किसका है कोट, माइनस कोट प्लस कोसेक, सर इससे ये कैंसिल होगा, मतलब सर इसका समाकलन ये होगा, हाँ भाई log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में c। अब ये कुछ बेसिक से समाकलन के सूत्र अभी जो आपको आने ही चाहिए, जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे समाकलन के अंदर। समाकलन के सूत्र इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये नोट कर लो, ये याद होने चाहिए, रट लो इनको, सर ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो और बता देंगे आपको, पहले इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन देखो, एक लिमिट का, अगर a से लेकर b तक को सीमा दे दी आपके पास में और एफ एक्स डी एक्स दे दिया, तो इसका समाकलन क्या हुआ, इसका हुआ एफ एक्स और a से b प्लस c, मतलब एक बार तो f x के स्थान पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस सी, ऐसे करेंगे भी। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि हाँ -1 से लेकर 1 x की पावर 73 dx, इसका समाकलन करो। तो सबसे पहले तो देखो सर एक सूत्र था x की पावर n वाला, dx क्या था सर x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। x की पावर 71 का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 71 का समाकलन हो जाएगा सर x की पावर 71 प्लस 1 और 71 प्लस 1, और अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट समझ आ गया। क्या करें x की पावर 71, x की पावर 72 बटा में 72 आ गया सर, और यहाँ पे कितना है -1 से लेकर 1 प्लस c। सूत्र क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये लोअर ये, एक बार अपन क्या रखेंगे -1 रखेंगे x के स्थान पर, एक बार 1 ये कैसे रखेंगे
कि -1 की पावर 72 अपॉन में 72 और माइनस का निशान 1 की पावर 72 अपॉन में 72 प्लस में c। अब हमें पता है 72 बार अगर अपन माइनस को पावर में लेकर जाते हैं तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, है ना। और माइनस यहाँ पे 2 है, ये 2 बता रहा है कि सर जो माइनस है ना, माइनस को ये खा जाएगा ये पावर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से कि सर 1/72 माइनस 1/72 प्लस में c। ठीक है, अब इससे ये कैंसल आउट होकर क्या बना देगा, 0। ये चीज़ ध्यान रखना भी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी थी 1, अरे अपर लिमिट 1 थी भी, थोड़ा सा इसको दोबारा करवा देता हूँ आपको। अपर लिमिट थी 1, ऊपर वाली लिमिट 1 है ना, लोअर लिमिट -1 थी, -1 थी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अपर लिमिट 1 की पावर 72 माइनस का निशान -72, तो भी उत्तर 0 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कर लेना। हो गया, ठीक है भैया। क्वेश्चन है a की पावर एक्स डी, इसका समाकलन बताओ सर। x का समाकलन क्या था, a की पावर x अपन में log e a प्लस में c। सर sec x डॉट टेन एक्स, इसका समाकलन बताओ सर। sec x डॉट टेन एक्स किसका होता है, sec x का अवकलन होता है, तो ये समाकलन sec x प्लस c। पूछे हुए हैं आपसे x की पावर, एक क्वेश्चन ये x की पावर -1/2 dx कैसे करेंगे, वापस वही x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो यहाँ पे देखो आधा माइनस का है प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, नीचे भी कितना बचेगा, हाफ बचेगा, और प्लस में c। इतना कर देते हो तो भी आपका सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो x अपॉन में 1/1 x अपॉन में 1/2 है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपके जो ऑप्शन है ना वो रूट में दिए हुए हैं, तो x की पावर आधी, सर किसी की पावर आधी होती है ना, उसका अर्थ ये होता है ये √x है, ठीक है। हाँ, उसके पावर 1/2 है, ये उल्टा जाएगा तो सर ये 2√x हो जाएगा प्लस में c। ऑप्शन ये दिया हुआ भी इसका। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है ना कि सर ये कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूँ, आप इसको ना इतना ही कर लेना, कैसे सर √x अपॉन में 1/2 प्लस में c। ठीक है, -1 तो -1 हाफ आ गया, कर लोगे, या वापस वैसे कर लेना। कैसे करोगे कि सर a अपॉन में b/c है, ठीक है, तो ये क्या उल्टा चला जाएगा सर, वैसे कर, पहले जो किया था वैसे कर लेना।
ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा है। साइन एक्स के स्थान पे क्या है, log एक्स अपॉन में एक्स प्लस डी एक्स। अब आई इज इक्वल टू ये, इसका समाकलन करके बताओ। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, उसमें ये देख लेना कि कौन सा पद है जिसका अवकलन विद्यमान है। सर log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, अपन क्या करेंगे log x बराबर t पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे t, log x का अवकलन क्या होता है सर 1/x होता है dx, x का फिर dx, t का अपन करेंगे dt। ये इतना सा काम कर लेना बस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो 1/x dx इसमें है। क्वेश्चन को चेंज करने के लिए i इज इक्वल टू साइन के स्थान पे साइन, log x को हमने क्या माना है t माना है, और 1/x dx को हमने क्या माना है dt माना है। बस सीधा ही साइन t dt। तो मेरे को ये बता दो साइन x का समाकलन क्या होता है। सीधा वापस वहीं पे चल लेंगे कि सर कोस x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो साइन x का तो माइनस कोस x को माइनस कोस t प्लस c होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोस t का वैल्यू कितना था अभी log x प्लस c। कर लेना आपका क्वेश्चन। अगर किसी फलन का अवकलन उसमें विद्यमान हो, log x का क्या है 1/x, तो अपन ऐसे करते हैं, इसको नोट कर लेना। एक क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 2 माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे x के स्थान पे, तो 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 में से 9 गए 0/0, ऐसा मान आएगा। लेकिन अपन इसको क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 2 को अपन x की पावर 2 रखेंगे। हाँ 3 को क्या लिख सकते हैं सर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 3 को, और x माइनस 3। हमें एक सूत्र याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरीके से अपन क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x को क्या लिख देंगे x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या बच गया क्वेश्चन बचा सर लिमिट x टेंड्स टू 3 है यहाँ पे x टेंड्स टू 3, और आगे बच गया सर x प्लस 3। बस सीधा ही लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर लिमिट रख दोगे x के स्थान पे 3, तो 3 + 3 बराबर 6 आपका उत्तर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो भी। एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है, यदि y बराबर x² प्लस 2, तब d² y अपॉन में dx के स्क्वायर प्लस 4 का मान बताओ। ये क्वेश्चन है अभी, इसका मान तो क्या करेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू x² प्लस 2। अब d² y तो मतलब 2 बार अवकलन करना है यहाँ पे। तो इसको समीकरण नंबर 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन में dx, तो d अपॉन में dx x² प्लस 2, इसका अवकलन करें तो dy अपॉन में dx x² का अवकलन 2x, 2 का अवकलन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 को लिखो चाहे ना लिखो, इसको रख दो समीकरण नंबर 2। अब 2 बार अवकलन पूछा है तो लिख दो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन में dx, dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx
2x अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर और बराबर 2 तो अचर है 2 बाहर आ जाएगा। x का अवकलन कितना होगा, x का अवकलन 1 होगा। समझ आ गया, ठीक। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर रख दो 3। क्वेश्चन में पूछा है डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स की स्क्वायर प्लस 4 का मान कितना होगा, प्लस 4। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस 4 बराबर 2 प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस 4 और 2 6। हो गया, कर दोगे। एक क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 2 -3 0 4 5 2 पंक्तियाँ हैं 1 2 इंटू स्तंभ कितनी है 3, ठीक है। इसमें ए ट्रांसपोज इसने पूछ लिया, क्या हो जाएगा 1 2 -3 0 4 5। इसकी पंक्तियाँ कितनी हैं 3 और स्तंभ 2, ठीक है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी भी। लगभग आपके 5 ईयर के क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो फलन से रिलेटेड है और इंटीग्रेशन से और मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ क्रैमर नेम, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन अपन अलग लेक्चर बना के उसमें डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।